हे फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं एके झा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एके झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल ईयर, न्यू ईयर। आप सबके लिए ये साल बहुत ही खुशहाली भरा हो, बहुत ही सफलताओं भरा हो। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और अपने अपने काम में मस्त रहें। ठीक है, आज इस वीडियो के मार्फत से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के कंपनी चैप्टर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड हाउ विल वी डील विद द ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक। कैसे हम ओवर सब्सक्रिप्शन टॉपिक से डील करेंगे। और ओवर सब्सक्रिप्शन से डील करना तो चलो फिर भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट प्रोराटा के केस में जाके बच्चे फंस जाते हैं। तो आज हमारा काम है ओवर सब्सक्रिप्शन के चारों केसेस को समझाना और फिर हम लोग प्रोराटा पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं सब्सक्रिप्शन के बारे में कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। जब कंपनियां, मैंने पहले भी बताया था कि जब कंपनियां शेयर इशू करती है मार्केट में, जब शेयर्स को लॉन्च किया जाता है, जब फर्स्ट टाइम जो है शेयर मार्केट में इशू किए जाते हैं बाय द कंपनीज, तो उसके सब्सक्रिप्शन के चार केसेस होते हैं: अंडर सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो चार केसेस में एक है ओवर सब्सक्रिप्शन। सबसे पेचीदा, सबसे ड्रामेटिक जिसको बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा ड्रामा क्रिएट यही करता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आपको यही करके देगा। अंडर सब्सक्रिप्शन के साथ आसानी से आप डील कर सकते हैं। फुल सब्सक्रिप्शन है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और एक ओवर सब्सक्रिप्शन ही है जो आपको बहुत परेशान करता है। तो चलिए आज हम ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में डील करते हैं। बहुत बच्चों के डिमांड पे ये वीडियो आया है आप लोगों के बीच, तो बने रहेंगे हमारे साथ पूरे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन बता दिए, व्हेन द number of applications for the number of shares is more than the number of shares issued by the company। मतलब कि कंपनी के द्वारा इशू किए गए शेयर्स से ज्यादा शेयर्स के लिए जब लोग एप्लीकेशन करते हैं, जब शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन करते हैं, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। साधारण भाषा में ऐसा समझिएगा, कंपनी ने इशू किया है 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आ गए कि भैया हम लोगों को 12,000 शेयर चाहिए। अब ऐसा कब होता है, दो चीजों के बारे में समझिएगा। सबसे पहले तो कंपनी प्रीमियम पे जब शेयर्स को इशू करती है, तो प्रीमियम पे शेयर का इशू करना या कम शेयर इशू करना और डिमांड ज्यादा शेयर्स के लिए आना, ये क्या शो करता है कि भैया आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लोग आपकी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। इट मींस आप जो है वो ये समझ सकते हैं। तो अगर 10,000 शेयर्स हमने इशू करा और 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया पब्लिक की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन का केस बोलेंगे। दिस केस इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस कहते हैं तो ये एप्लीकेशन में जब 10,000 शेयर्स है और 12,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ जाए, जैसे सपोज करिए कि पब्लिक कंपनी ने इशू किया 10,000 शेयर, ठीक है, और 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए, ठीक है। तो हाउ विल यू डील विद दैट? इसके साथ कैसे डील करेंगे? 2,000 शेयर्स का करेंगे क्या सर? ठीक है, ये तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। अब इसके चार ऑप्शंस है हमारे पास, इसके चार ऑप्शंस है, हमें डील करने के लिए चार ऑप्शंस है। क्वेश्चन भी आपको चार अलग अलग नेचर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला है रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, आपको तब तक पब्लिक ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही, पब्लिक से आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा ही मांगा है। सपोज कि आप 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से, शेयर 10 रुपए का है और 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपका जो है वो एप्लीकेशन मनी है। एप्लीकेशन मनी जो है वो 3 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, ठीक है गाइस। तो 10,000 शेयर पे आपको रिसीव करना था 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन आपने रिसीव कितना किया? 12,000 इंटू 3 यानी कि 36,000 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। तो दैट एक्सेस 6,000 रुपीज जो एक्सेस है बेटा, इसी को हम लोग को एडजस्ट करना और इसी के लिए चार केस बनाया गया है। अभी हम उसी को एक एक करके देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना शेयर के लिए है, इसको आप तोड़ना चाहें तो तोड़ के दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। आपने इशू किया था 10,000 शेयर, आया एप्लीकेशन 12,000 शेयर के लिए, फोकस ऑन दैट। ध्यान दीजिए, 2,000 शेयर जो है उसको 3 रुपए के हिसाब से आपने एक्स्ट्रा इशू कर दिया, तो 6,000 रुपया जो है आपने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिया था। ये आपका
एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, इसी को हम लोग को डील करना है और इसी को हम लोग को समझना है। मैं इस पे ज्यादा वक्त इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके आगे की चीजें आपको आसान हो जाएंगी। पहला तो यही है, समझना मेन है। 10,000 शेयर इशू किए थे, 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया, एप्लीकेशन का रेट था 3 रुपया, उसके आगे का फर्दर कॉल मान लो अलॉटमेंट 2 रुपया होगा, फर्स्ट कॉल 3 रुपया होगा, फाइनल कॉल जो है वो आपका आने वाला कॉल जो होगा वो सब आपका जो भी हो हम यहाँ पर साइड में लिख देते हैं कि एप्लीकेशन मान लीजिए सपोज करते हैं एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए का है, अलॉटमेंट जो है वो आपको 2 रुपए का है, ठीक है, फर्स्ट कॉल आपका 3 रुपए का है और सेकेंड कॉल वो भी आपका 2 रुपए का है, 10 रुपया हो गया, मतलब शेयर 10 रुपए का था, ठीक है। तो 10,000 शेयर आपने 10 रुपए के हिसाब से शेयर इशू किया था और 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया, तो तत्काल रिसेंटली कंपनी ने मात्र जो है आपके 6,000 रुपए एक्स्ट्रा लिए। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आप समझ रहे हैं 6,000 रुपया। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? पहला तो केस है, कंपनी कहती है कि भैया हम जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको हम वापस कर देंगे। क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे। इसके लिए एंट्री होता है, एंट्री जर्नल एंट्रीज पे हम लोग चलेंगे। तो इसको बोलता है भैया कि आप जो है उसको रिफंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? रिफंड। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है 6,000 रुपया, वो जिन शेयर होल्डर्स को हम पैसा शेयर नहीं दे पाए, जिनका हमने एप्लीकेशन मनी ले रखा था, उनको वापस कर दिया, हमारा उनका हिस्सा वहीं पे खत्म, ठीक है। दूसरा है केस कहता है कि भैया जो 6,000 रुपया आपसे एक्स्ट्रा लिए हैं, उन 6,000 रुपए को हम आगे चल के एडजस्ट करेंगे फर्दर कॉल्स पे। अलॉटमेंट पे फिर आपसे हमको 20,000 रुपए चाहिए, क्योंकि 2 रुपए अलॉटमेंट का है, 10,000 शेयर पे आप 2 रुपए के हिसाब से हमको दीजिएगा। तो 20,000 रुपए जो आप दीजिएगा उसमें आप 20,000 नहीं दीजिएगा, हमको आप 14,000 दीजिएगा, क्योंकि 6,000 तो आपका हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, ठीक है। 6,000 रुपया जो हम एप्लीकेशन पे आपसे ज्यादा लिए थे उसको हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल के साथ या फाइनल, जब जहां भी आपको उचित बुझाए तो उसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो दूसरा केस हो जाता है एडजस्ट करना, ठीक है। इसके लिए एंट्रीज आपको मैं बता दूं, चलिए एंट्री पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं ताकि एंट्री भी क्लियर होते चले। फर्स्ट और सेकंड केस आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, ठीक है। देखिए फर्स्ट केस है, मान लीजिए आपका जो एप्लीकेशन मनी है उसके लिए एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट, फर्स्ट केस के लिए, ठीक है। फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी छोड़ देते हैं, इक्विटी प्रेफरेंस कोई जरूरी नहीं है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। कितना रिसीव किया भैया? 12,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 36,000 रुपया। यहां पर आप नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग 12,000 shares being issued at being application money received on 12,000 shares at ₹3 each, ठीक है। नरेशन में आप यहाँ पे इतना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा एंट्री है, अब चूंकि हमारा पूरा 12,000 शेयर तो हमारे पास आ नहीं कि हम दे सकते हैं, 10,000 इशू किए थे तो ज्यादा तो हम दे नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे फिर ट्रांसफरिंग एंट्री करेंगे। तो ये पहले केस के लिए बता रहे हैं भाई, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। जब हम रिफंड करने जा रहे हैं एप्लीकेशन मनी को तो यहाँ पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू बैंक, एक कंबाइन एंट्री। आप अलग अलग भी कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल एक साथ कर सकते हैं और फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर टू बैंक आप अलग एंट्री कर सकते हैं, तो नो मैटर्स। ये 36,000 रुपए यहाँ हो गया 36,000, और आपके पास में शेयर कैपिटल में हमेशा ध्यान रखिएगा उतना ही जाएगा, 10,000 इंटू 3 यानी कि 30,000 यहाँ जाएगा। और मैंने आपको वर्किंग नोट में अभी तुरंत बताया था 6,000 रुपया आपका एक्सेस मनी था जिसको आपने वापस कर दिया। यहाँ पर नरेशन क्या होगा सर? बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड द एक्सेस मनी वाज रिफंडेड। दिस इज द इजीएस्ट केस। ये चारों केस में सबसे इजीएस्ट केस होता है, रिफंड करना सबसे आसान है। ज्यादा पैसा ले लिए तो भैया तुम ले लो वापस, ठीक है। दूसरा केस, फर्स्ट केस समझ में आ गया आपको। दूसरा केस है, इसमें वही एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है गाइस, 36,000, ठीक है। फिर ये हो गया आपका ए, फिर हो गया बी। अभी तो पैसा वहां भी रिसीव कर लिया, नरेशन वही रहेगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स। दूसरा केस में पैसा हम वापस नहीं कर रहे हैं, आई एम जस्ट एडजस्टिंग द एक्सेस अमाउंट विद द अलॉटमेंट मनी। देन हम कैसे एंट्री करेंगे? अभी सिर्फ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है गाइस, अलॉटमेंट ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगला कॉल अलॉटमेंट है और अलॉटमेंट का रेट है 2 रुपया, तो एक्सेस जो 6000 रुपया है वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दे रहे हैं। यहां पर 36,000 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 30,000 और यहां पर लिखेंगे 6,000। जो एक्स्ट्रा 6,000 रुपया है इस केस में हमने उसको रिफंड नहीं किया। यहाँ 2 एंट्रीज अलग थे, यहाँ के 2 एंट्री अलग है। अब जो है इस 2 एंट्री के बाद अलॉटमेंट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा सर, तो जल्दी चलिए बात करते हैं। देखते रहिए वीडियो को, समझते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको डेली कुछ ना कुछ अब नया वीडियो मिलने वाला है। ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो आपने पढ़ रखा है या आपको डाउट्स है, वो सारे के सारे डाउट्स आपको चैनल के माध्यम से क्लियर किए जाएंगे। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये दूसरा केस है। पहले केस में भी सेम एंट्री होगा, दूसरे केस में भी सेम एंट्री होगा। सर इसका अलॉटमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा सर? अलॉटमेंट का एंट्री आप लोग को पता होगा कि अलॉटमेंट जब अलॉटमेंट मनी जब हम रिसीव करेंगे तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करते समय हम पूरा अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो हम 6,000 रुपया कम रिसीव करेंगे। हम चाहते हैं कि यहीं पर अलॉटमेंट मनी का हम एंट्री कर रहे हैं। पूरा बोर्ड आपका कवर हो रहा होगा। सी तीसरा, इसी दूसरे केस में तीसरा एंट्री करने जा रहा हूं मैं। सी, इसमें एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है गाइस, ये आपका अलॉटमेंट का ड्यू कितना था? 10,000। अब आगे का काम जितना भी है सब 10,000 शेयर पे करेंगे। 12,000 शेयर का काम हमारा सिर्फ एक्सेस तक ही था, एक्सेस को हमने एडजस्ट कर दिया। अब जो काम होगा वो 10,000 शेयर पे ही होगा। तो 10,000 शेयर को आप यहां पर एंट्री करोगे, 10,000 इंटू 2 यानी 20,000। ठीक है गाइस, अब ये 20,000 रुपया आपने अलॉटमेंट पे ड्यू कर दिया। लिखेंगे नरेशन में बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी बीइंग allotment money due on 10,000 shares at ₹2 each। ठीक है, अब चौथा एंट्री क्या होगा सर, क्या पर प्रभाव पड़ेगा? तो प्रभाव यहां देखिए, एक्सेस हमने एप्लीकेशन पे ही अलॉटमेंट का 6,000 रुपया रिसीव कर लिया था, तो यहां पर अलॉटमेंट को हम 6,000 रुपया कम रिसीव करेंगे। अलॉटमेंट पे एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फोकस करिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो सब बाउंस कर जाएगा, ऊपर से चला जाएगा। ठीक है, 14,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्टिंग द एक्सेस अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। नरेशन ऐसे लिख सकते हैं। अब यहां पर देखना क्या है, अब हम इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहें तो दूसरे नजरिए से कैसे देखेंगे? देखिए, कोई भी अकाउंट जब ओपन होता है तो जितना अमाउंट से वो ओपन होता है उतना ही अमाउंट से वो क्लोज भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसे देखिएगा, शेयर एप्लीकेशन 36,000 से ओपन हुआ था, तो 36,000 से क्लोज कर दिया, बात खत्म। जितना से क्रेडिट होता उतना से डेबिट हो गया। अलॉटमेंट आपका जो है, यहां पर आप ऑलरेडी अलॉटमेंट को क्रेडिट किए हुए हैं 6,000 से, और अलॉटमेंट को आप डेबिट कितना से किए हैं? 20,000 से। तो 20,000 से डेबिट किए हैं और 6,000 से क्रेडिट किए हुए हैं, तो अब आपको मात्र 14,000 से क्रेडिट करना है। दूसरा नजरिया से इस तरह से देख सकते हैं। अब आप साधारण भाषा में नहीं समझ पाए तो आपको स्टैंडर्ड भाषा में समझा दिए कि चलिए भाई, इस तरह से डेबिट क्रेडिट के बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने बताया आपको, बैलेंस करके निकालने कि भैया पहले हम 6,000 रिसीव कर चुके हैं, अब जो है हम 6,000 कम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट के केस में। ठीक है, ये हो गया पहला केस, रिफंड ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और दूसरा है भैया एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी विद फर्दर कॉल्स। अलॉटमेंट के साथ कॉल एडजस्ट कर सकते हैं, हो सकता है कॉल के साथ आपको एडजस्ट करना पड़ जाए। ठीक है, तो ये 2 केसेस थे, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं अगले वीडियोस के मतलब आगे के वीडियो में मैं आपको इसके नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताता हूं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं थर्ड केस के बारे में, ओवर सब्सक्रिप्शन का तीसरा केस, जो बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीबीएसई में भी, बिहार बोर्ड में भी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल में भी, हर जगह पार्शियल एडजस्टमेंट एंड जो रिफंड है उसको ध्यान देते हैं। अब मान लीजिए कि तीसरा केस है आपका, थर्ड केस है, इसमें क्या कहता है कि 2,000 शेयर्स आपने एक्सेस लिया था, एक्सेस एप्लीकेशन में 2,000 शेयर पे रिसीव किया था। इसमें से कहता है कि 1,000 शेयर जो है, इसका जो एप्लीकेशन मनी है 3 रुपए के हिसाब से, इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, और 1,000 शेयर्स जो है जो 3 यानी 3,000 रुपया, उसको आप जो है वो रिफंड कर दीजिए। ये थोड़ा सा सुनने में भी अटपटा लग रहा होगा, या हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो ये
एडजस्टमेंट मनी जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमने रिसीव किया था 2000 शेयर पे, चूंकि 10,000 से भूलना नहीं है, एग्जांपल को याद रखना है, केस को याद रखना है। 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 हमने डिमांड किया था एप्लीकेशन में, आ गया था 12,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, तो 22,000 शेयर्स 36,000 रुपए आ गया था, तो 6,000 हमने एक्स्ट्रा रिसीव कर लिए थे। अब वो 6,000 शेयर्स को हमको करना क्या है, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे तीसरा केस में आया है, इसमें 1,000 शेयर को हम रिफंड करेंगे और 1,000 शेयर को हम एडजस्ट करेंगे आने वाले कॉल्स पे। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं कि क्या सर इसका क्या केस होगा। तो चलिए बिताते हैं इसको, एंट्री पे ध्यान देते हैं, एंट्री और वर्किंग्स पे बिल्कुल फोकस करते रहिएगा। चलिए तीसरा केस का पहला एंट्री होगा। पहला एंट्री सब केस में वैसा ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 36,000 रुपया। ठीक है बच्चों, यहां पर नरेशन लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट ₹3 each। दूसरा केस शेयर एप्लीकेशन होगा, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, चूंकि अलॉटमेंट एप्लीकेशन के जस्ट बाद यहां पर अलॉटमेंट है, और टू बैंक। कंपाउंड एंट्री हम कर रहे हैं, सबसे पहले 36,000 रुपया, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन में चला गया। दूसरा शेयर कैपिटल में चला जाएगा आपका 30,000, वो घटने बढ़ने वाला नहीं है, 10,000 शेयर पे ही हमको बात करना है। शेयर कैपिटल हमारा जो है वो 10,000 शेयर पे ही बात करेंगे, तो 30,000 हो गया। शेयर अलॉटमेंट पे आप चाहेंगे तो शेयर अलॉटमेंट में कह रहा है कि भैया 1,000 को आपको एडजस्ट करना है, तो एडजस्ट जो करेंगे वो आप 1,000 × 3 यानी कि 3,000 को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, और जो 1,000 शेयर बच जा रहा है उसको आप वापस कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये दूसरा एंट्री हो गया। अब तीसरे केस में अलॉटमेंट तक इफेक्ट पहुंच रहा है, तो अलॉटमेंट तक देखिए हमारा शेयर कैपिटल हमेशा 30,000 रुपया होगा, क्योंकि 10,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो 3 रुपए के हिसाब से 30,000। अब आते हैं सी, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री है आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है भैया 20,000 रुपया, ठीक है 20,000 रुपये बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, नरेशन होगा। चौथा एंट्री डी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब इस केस में देखिए तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किए हैं 3,000, तो यानी कि हम यहाँ पर 20,000 ड्यू था, 3,000 पहले ले चुके थे, तो 17,000 रुपया रिसीव करेंगे। अब आप बोलोगे सर एक बात बताइए, 3,000 आप अलॉटमेंट का ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फिर आप ड्यू एंट्री में टोटल 20,000 का है लिखे हैं। यही तरीका होता है, ड्यू तो पूरा करेंगे ना, ड्यू पूरा करेंगे, रिसीविंग के टाइम ना हम एडजस्ट करेंगे, ड्यू तो पूरा करेंगे। ठीक है, इसी तरह से तो ये थर्ड केस है। थर्ड केस में आपको बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जो भी है कंडीशनली आप देख सकते हैं, जो कंडीशंस यहाँ पर दिया गया है, कुछ अमाउंट को एडजस्ट किया गया फर्दर कॉल यानी अलॉटमेंट के साथ, कुछ अमाउंट को जो है वो वापस कर दिया गया। ये थर्ड केस है, ये मिक्सअप है, ये फर्स्ट और सेकंड का मिक्स कहलाता है। समझ रहे हैं बात को? थर्ड केस, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। और जो भी फीडबैक होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दीजिएगा कि हाँ सर ये अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, सर इसमें थोड़ा सा और वेरिएशन होना चाहिए था, थोड़ा सा मोटिवेशन और होना चाहिए था, थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए था। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फोकस करिए। फिक्स नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा इसमें प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट पे अभी इसका चाहे तो आप इस एंट्री का आप जर्नल एंट्री का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप जो है आगे हम प्रोराटा के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक है आज के इस वीडियो का। अभी के इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ हम पहुंच चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लिए, प्रोराटा एडजस्टमेंट, जिसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। अच्छे लोग इसको देखकर बच्चे लोग खासकर क्यों घबरा जाते हैं पता नहीं, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं होता ना, इस कारण से लोग घबरा जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के लिए आप देखें, सीखें, 10 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाए कि प्रोराटा होता क्या है। प्रोराटा मतलब होता है प्रोपोर्शनेट एडजस्टमेंट या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। चौथा केस में पहले मैं थोड़ा सा वर्किंग कर दूं। एप्लीकेशन आपने देखा कि कंपनी ने एप्लीकेशन मांगा 10,000 शेयर के लिए,
आया कितने शेयर के लिए? 12,000 शेयर के लिए। इसमें रिफंड नहीं करना है, इसमें एडजस्ट करना है, और वो भी प्रोपोर्शनेटली एडजस्ट करना है। तो कैसे एडजस्ट करेंगे भैया? जिसने 10,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया, उस 12,000 शेयर के लिए जिन शेयर होल्डर्स ने एप्लीकेशन दिया उनको मिला 10,000 शेयर। तो जाहिर सी बात है जिन्होंने 1200 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा उनको मिला होगा 1,000 शेयर। जिन्होंने 120 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा उनको मिला होगा 100 शेयर। जिन्होंने 60 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा उनको मिला होगा 50 शेयर। जिन्होंने 12 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा उनको मिला होगा 10 शेयर। ठीक है, तो आप इसको सबसे लोएस्ट पे ले जाइए और तब इसको आप काट लीजिए तो आपका प्रोपोर्शन निकल आएगा, तो रेशियो निकल आएगा। जैसे इसको करेंगे तो आप 5:6 के रेशियो में आप देखेंगे कि मतलब कि जिन शेयर होल्डर ने 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया था उनको मिला 5 शेयर। कितना शेयर? 5 शेयर। तो उनका 1 शेयर एक्स्ट्रा रह गया, उसका पैसा आने वाले कॉल पे एडजस्ट हो गया था। ये प्रोराटा का केस ही थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसमें पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट होता है। क्या होता है? पूरा का पूरा पैसा एडजस्ट होगा। मान लीजिए कि किसी शेयर होल्डर ने मतलब 2400 शेयर के लिए एप्लीकेशन दिया होगा, उसको मिला होगा 2,000 शेयर। ठीक है, किसी शेयर होल्डर ने 4800 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा, उसको मिला होगा 4,000 शेयर। इस तरह से। ठीक है, किसी शेयर होल्डर ने मान लीजिए कि 6,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा, उसको मिला होगा 5,000 शेयर। इस तरह से ये प्रोराटा होता है। इसके भी एंट्रीज आपको लगभग एडजस्टमेंट की तरह ही होते हैं। एडजस्टमेंट में जो एंट्रीज थे, चलिए उसको भी देख लेते हैं एक बार, इसको छोड़ेंगे क्यों, आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो अभी रिसेंट केस है 10,000 शेयर और 12,000 शेयर, तो इसका जो रिसेंट केस है उसमें 6 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया तो मिला 5 शेयर। मतलब कंपनी के पास था ही नहीं कि कंपनी ज्यादा शेयर दे सकती, तो वो 10,000 शेयर ही थे, उसको रेशियो वाइज डिवाइड कर लिए तो आप देख सकते हैं 5:6 का रेशियो है। मतलब 5 शेयर्स इशूड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 6 शेयर्स। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। पॉइंट नंबर प्रोराटा पे आप एंट्री कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो यहां भी एंट्री वही करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिखने का आदत हो चुका है। शेयर्स या इक्विटी या प्रेफरेंस इसलिए नहीं लिखते हैं, ये क्वेश्चन में आपको जो रहेगा शेयर्स के पहले उसको लगा लीजिएगा। प्रेफरेंस होता है प्रेफरेंस, इक्विटी होता है इक्विटी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितना भैया? 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था तो 36,000 36,000 शेयर। दूसरा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन received on 12,000 shares at rupees 3. ठीक है, दूसरा केस, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दूसरा एंट्री डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, सेम एंट्री होगा जैसे हम लोग फर्स्ट केस में सेकंड केस में करते थे, एडजस्टमेंट वाली एंट्री। 36,000 रुपया डेबिट करेंगे जो क्रिएट किए थे उसको, और यहाँ पर शेयर कैपिटल में आप जाएंगे 30,000 लेके, 6,000 रुपया आ जाएंगे अलॉटमेंट पे, जो कि आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं बिकॉज देयर इज नो रिफंड। कहा कंपनी ने कि सबको शेयर देंगे लेकिन अनुपातिक रूप से देंगे। क्या करके देंगे? अनुपातिक रूप से, प्रोपोर्शनेट तरीके से। सी, इसका तीसरा एंट्री हो जाएगा शेयर। इसका नरेशन क्या होगा गाइस? Being application money transferred to share capital and the excess of application money was adjusted with allotment. ठीक है, share allotment account debit to share capital। ठीक है, हो गया। इसका ड्यू कर देंगे, allotment money ड्यू 20,000 रुपया, चूंकि 10,000 शेयर पे अब काम होगा। ठीक है, और डी, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, 6,000 रुपये कम मिला तो कितना मिला भैया? 14,000। ठीक है, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्टिंग द एडजस्टेड अमाउंट। अब ये लास्ट पॉइंट था। यहां पेज क्या फंसता है कि अगर सर अलॉटमेंट का पैसा हम एक्स्ट्रा रिसीव कर चुके हैं और अलॉटमेंट के पैसे के साथ साथ अगर हमारा
अगर अलॉटमेंट पे एरियर हो जाए, एप्लीकेशन पे एरियर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है, एप्लीकेशन पे एरियर का सवाल पैदा होता नहीं है। अलॉटमेंट पे अगर मान लीजिए सर एरियर हो जाए, तो एरियर होगा तो क्या करेंगे? एरियर मतलब कि जो पेमेंट नहीं मिल पाए, कुछ शेयर होल्डर को पेमेंट नहीं किए, उसका केस थोड़ा सा मेजरेबल होता है, उससे उसको हमको समझना पड़ता है कितना पैसा दे चुका है बंदा और कितना जो है वो देना बाकी है। तो चलिए मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स आगे थे, उन 10,000 शेयर्स पे एक बंदा था जो अलॉटमेंट का 2 रुपया, 10,000 शेयर में से एक बंदा था जो 500 शेयर ले रखा था, और 500 शेयर ले रखा था और वो 2 रुपया अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो एक्चुअल कॉल से एरियर सर निकालिए, अगर 500 शेयर पे कोई बंदा पैसा नहीं दिया, 2 रुपया अलॉटमेंट का है, तो नॉर्मली हम कहेंगे कि 1,000 रुपया एरियर हो गया, लेकिन यहाँ 1,000 रुपया एरियर नहीं हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ एरियर कुछ कम हुआ। अब कैसे निकालेंगे? यहाँ पर थोड़ा सा वर्किंग कर लेते हैं। एक बंदा है, नाम है उसका ए, मान लीजिए वो 500 शेयर के लिए शेयर्स का शेयर होल्डर है, ठीक है, ठीक है, वो 500 शेयर के शेयर होल्डर है। अब इसमें क्या है कि भैया वो आपका 500 शेयर का शेयर होल्डर है, उसको आपने 500 शेयर दिए हैं, और इसका मतलब है कि उसने एप्लीकेशन कितना शेयर के लिए किया होगा? 600 शेयर के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसने 600 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा, उसको 500 शेयर मिले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि जिस 5:6 यानी कि जिस बंदे ने 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन किया होगा उसको मिला है 5 शेयर। तो जाहिर सी बात है ए नाम का जो बंदा है वो 500 शेयर उसको मिले हैं, इसका मतलब है वो 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, और 600 शेयर का एप्लीकेशन जो है वो 3 रुपए के हिसाब से वो 1800 दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एप्लीकेशन मनी जो है 600 शेयर्स के लिए, यहां पर देखेंगे ए वाज द शेयर होल्डर 500 शेयर्स, ऐसे लिख लेते हैं इसको हम लोग, ए वाज द शेयर होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, मीन्स he had applied for 600 शेयर्स। ये तो क्लियर है ना, ये तो जस्टिफिकेशन जरूरी होगा इसका, ये वर्किंग नोट का पार्ट है बच्चों, ठीक है, वर्किंग नोट का ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। आगे अब जो है 600 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड बाय ए, तो 600 शेयर पे इसने 3 रुपए के हिसाब से आपको 1800 रुपए दे दिया था, जबकि आपका जो ड्यू था वो कितना था? 500 शेयर इसको दिए थे, तो आप 500 शेयर ना लेते हैं तो 1500 रुपए आपका ड्यू था, यानी कि ये एप्लीकेशन पे 300 रुपए एरियर दे चुका था, मतलब 300 रुपए एडवांस दे चुका था, और फर्स्ट कॉल पे पैसा देने से मुकर गया, नहीं दे पाया, एरियर कर गया, किसी कारण से एरियर कर गया होगा, डजंट मैटर फॉर अस, वो क्वेश्चन के तब तक देख रहे हैं तब तक उसको ध्यान में रखेंगे। तो ये 300 रुपया जो है वो एप्लीकेशन पे उस बंदे से हम 600 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1800 रुपया लिए थे, और देना पड़ा उसको कितना? 1500, सॉरी लेना कितना था? 1500, तो 300 तो उससे हम एक्स्ट्रा ले चुके हैं। तो एरियर का जो कैलकुलेशन करेंगे, अब जैसे अलॉटमेंट पे ये फर्स्ट वर्किंग नोट था, दूसरा वर्किंग नोट हम यहां पर कर रहे हैं। अलॉटमेंट पे उस बंदे का कितना ड्यू था भैया? 500 शेयर ले रखा था, तो 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से वो 1000 रुपया का अलॉटमेंट पर ड्यू कर रहा था। इसमें उसका पहले का एडजस्ट कितना करोगे जो एप्लीकेशन का एक्सेस है? अलॉटमेंट पे वो मात्र 700 एरियर किया है, कितना एरियर किया है? 700, क्योंकि 1000 एरियर देखने से लग रहा है 300 रुपए एप्लीकेशन पर तो एक्स्ट्रा उसने पेमेंट कर दिया था। तो ये अगर हम मान लीजिए कि इस केस में तो ये एंट्री होगा, अगर एरियर होता है तो वहां पर क्या एंट्री होगा? वहां पर एंट्री हो जाएगा, इसमें से भी 14000 में से भी उसको 700 रुपया कम मिला, तो यहां करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, मैं एरियर के केस में बता रहा हूं, ये कॉन्सेंट्रेटेड अकाउंट डेबिट, तो यहां पर 14000 अलॉटमेंट में क्रेडिट होगा, और अलॉटमेंट पे आपको जो है वो रिसीव कितना हुआ है? 700 कम, यानी 700 आपका एरियर है, और ये जो है आपका यहां पर हो जाएगा 13300। ये 2 नंबर वर्किंग नोट से आपका निकल के 700 आएगा, ये देख लीजिएगा वर्किंग नोट है। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना था बंदे का? जिसने नहीं दिया 500 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 1000, और एरियर पहले से उसने एडवांस कितना एप्लीकेशन पे कर रखा था? 300 एक्सेस दे रखा था उसने, तो 300 वहां का मेकअप करेंगे यहाँ पे,
ठीक है, तब जाके 1000 में से 300 मेकअप हो जाएगा, तो 700 रुपया जो है वो उसका एरियर का जाएगा, कॉल्स इन एरियर। ये प्रोराटा तक का ये वीडियो था। आपको आई थिंक ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे। चैनल को वहां तक पहुंचाएं, आपके फ्रेंड्स तक पहुंचाएं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या जो भी क्लास 12th में इस बार अपियर होने वाले हैं। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम करने वाला है। और बने रहेंगे चैनल के साथ, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, पढ़ते पढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, बाय।